आपका स्वागत है हमारे डेविल टीवी यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी विक्रम नाम के लड़के की है। चलिए शुरू करते हैं। अंधेरी हवेली का रहस्य। ये बात आज से करीब 20 साल पुरानी है। विक्रम नाम का एक लड़का, जो पेशे से एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर था, पुरानी इमारतों और जंगलों की तस्वीरें खींचने का बहुत शौकीन था। एक दिन उसे खबर मिली कि राजस्थान के एक सुदूर इलाके में भानगढ़ के पास एक ऐसी हवेली है जिसके बारे में लोग बात करने से भी कतराते हैं। स्थानीय लोगों का मानना था कि जो भी उस हवेली में रात बिताने गया वो कभी वापस नहीं लौटा। विक्रम इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था। उसने अपनी गाड़ी उठाई, अपना कैमरा पैक किया और निकल पड़ा उस अनजान सफर पर। पड़ाव 1, हवेली में आगमन। शाम के करीब 7 बज रहे थे जब विक्रम उस गांव में पहुंचा। सूरज ढल चुका था और आसमान में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। उसने गांव के एक चाय वाले से उस हवेली का रास्ता पूछा। चाय वाले ने चौंक कर विक्रम को देखा और कहा, बाबूजी, वहां मत जाओ। वो कोई मामूली जगह नहीं है। रात के वक्त वहां से अजीब अजीब आवाजें आती है। कोई कहता है कि वहां एक चुड़ैल का साया है, तो कोई कहता है कि वहां पुरानी आत्माएं भटकती है। विक्रम मुस्कुराया और बोला, अरे चाचा, मैं इन भूतों प्रेतों पर यकीन नहीं करता। मुझे बस कुछ अच्छी तस्वीरें चाहिए। चाय वाले ने अपना सिर हिलाया और कहा, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन अगर अपनी जान प्यारी है तो 12 बजने से पहले वहां से लौट आना। विक्रम गाड़ी चलाकर हवेली के सामने पहुंच गया। हवेली सचमुच बहुत विशाल और डरावनी दिख रही थी। उसके बड़े बड़े लोहे के दरवाजे जंग खा चुके थे। चारों तरफ सूखी पत्तियां और लंबी घास उगी हुई थी। हवा चलने पर दरवाजे चर-चर की आवाज कर रहे थे, जो रात के सन्नाटे में और भी भयानक लग रही थी। पड़ाव 2, हवेली के भीतर पहला कदम। विक्रम ने अपनी टॉर्च जलाई और हवेली के मुख्य हॉल में कदम रखा। अंदर कदम रखते ही उसे एक अजीब सी बदबू आई, जैसे कोई चीज बहुत दिनों से सड़ रही हो। हॉल के बीचों बीच एक बड़ा सा झूमर लटका हुआ था, जो धूल से ढका था। उसने अपने कैमरे से कुछ तस्वीरें खींचनी शुरू की। क्लिक क्लिक क्लिक। कैमरे के फ्लैश की रोशनी में उसे दीवार पर टंगे कुछ पुराने चित्र दिखे। वे शायद इस हवेली के पुराने जमींदार के थे। विक्रम ने ध्यान से देखा। उन चित्रों में जो लोग थे, उनकी आंखें इतनी सजीव लग रही थीं, मानो वे विक्रम को ही घूर रहे हो। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने झटके से पीछे मुड़कर देखा और अपनी टॉर्च की रोशनी घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस एक काली बिल्ली तेजी से भागती हुई अंधेरे में गायब हो गई। विक्रम ने राहत की सांस ली। धत तेरे की, मैं भी फालतू में डर रहा हूं। पड़ाव 3, आधी रात का सन्नाटा और अजीब आवाजें। रात के ठीक 12:30 बज रहे थे। विक्रम ने हवेली की पहली मंजिल पर जाने का फैसला किया। सीढ़ियां लकड़ी की बनी थी और हर कदम पर जोर से चरमरा रही थी। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, उसे एक कमरे से किसी के रोने की धीमी आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत सिसकियां ले रही हो। विक्रम के रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपने दिल पर हाथ रखा और खुद से कहा, यह सिर्फ हवा का झोंका होगा जो काली कमरे में गूंज रहा है। वो उस कमरे की तरफ बढ़ा जहां से आवाज आ रही थी। कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला था। विक्रम ने धीरे से दरवाजे को धक्का दिया। कमरे के अंदर एक पुराना ड्रेसिंग टेबल था। अचानक रोने की आवाज बंद हो गई। पूरी हवेली में ऐसा सन्नाटा छा गया कि विक्रम को अपने दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। उसने कमरे की तस्वीर लेने के लिए जैसे ही कैमरा उठाया, उसे कैमरे के व्यू फाइंडर में कुछ दिखाई दिया। ड्रेसिंग टेबल के टूटे हुए शीशे में विक्रम को अपनी परछाई के ठीक पीछे
एक धुंधली सी औरत की आकृति खड़ी दिखाई दी। उस औरत के बाल बिखरे हुए थे, चेहरा एकदम सफेद था और उसकी आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे थे। पड़ाव 4, खौफ का मंजर। विक्रम का खून जम गया। उसने झटके से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जब उसने वापस शीशे में देखा तो वो आकृति अब और पास आ चुकी थी। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। धड़ाम। विक्रम ने भागने की कोशिश की। उसने दरवाजे के हैंडल को जोर जोर से हिलाया, लेकिन दरवाजा जैसे जाम हो चुका था। हवेली का तापमान अचानक बहुत कम हो गया, मानो वो किसी बर्फ के कमरे में खड़ा हो। उसकी सांसों से धुआं निकलने लगा था। उसी वक्त कमरे के कोने से एक ठंडी, कांपती हुई आवाज आई, तुम यहां क्यों आए? ये जगह मेरी है और अब तुम भी यही रहोगे। विक्रम ने टॉर्च की रोशनी ने पर डाली। वहां हवा में एक साया तैर रहा था। उस चुड़ैल का चेहरा धीरे धीरे साफ हो रहा था। उसके होंठ कटे हुए थे और वह डरावनी मुस्कान के साथ विक्रम की तरफ बढ़ रही थी। उसके पैर जमीन से ऊपर थे और उल्टे मुड़े हुए थे। पड़ाव 5, जीवन और मौत का संघर्ष। रात के ठीक 12 बज चुके थे। विक्रम पूरी तरह से दहशत में था। उसने अपनी जेब से माचिस निकाली, जो वह अक्सर रात में कैंपिंग के दौरान इस्तेमाल करता था। उसने एक तीली जलाई और उसे सामने फेंक दिया। आग की रोशनी देखते ही वो साया थोड़ा पीछे हटा, मानो उसे रोशनी या आग से डर लग रहा हो। विक्रम को समझ आ गया कि यही उसका बचने का इकलौता मौका है। उसने कमरे में पड़े एक पुराने पर्दे को माचिस से आग लगा दी और उसे उस साये की तरफ फेंक दिया। जैसे ही पर्दे में आग भड़की, पूरी हवेली में एक भयानक, कान फाड़ देने वाली चीख गूंज उठी। वह आवाज इतनी तेज थी कि विक्रम के कानों से खून निकलने लगा। आग के फैलते ही कमरे का दरवाजा अचानक खुल गया। विक्रम ने बिना पीछे देखे अपनी जान बचाकर नीचे की तरफ दौड़ लगा दी। वह सीढ़ियों से लगभग गिरता पड़ता हुआ हवेली के मुख्य दरवाजे से बाहर भागा। सुबह की रोशनी। वह तब तक भागता रहा जब तक कि वह गांव के उस चाय वाले की दुकान के पास नहीं पहुंच गया। वह हांफ रहा था। उसका पूरा शरीर पसीने से तर था और चेहरा डर के मारे पीला पड़ चुका था। सुबह की पहली किरण फूट रही थी। चाय वाले ने विक्रम को बदहवास हालत में देखा तो उसे पानी दिया और कहा, मैंने कहा था ना बाबूजी, वहां मत जाओ। तुम खुशनसीब हो जो जिंदा वापस आ गए। विक्रम ने राहत की सांस ली और कसम खाई कि वह कभी भी दोबारा किसी ऐसी अनजान और भौथा जगह पर पैर नहीं रखेगा। आज भी जब वह अपने कैमरे की उन तस्वीरों को देखता है तो उसे उस रात का खौफनाक मंजर याद आ जाता है, क्योंकि उस रात खींची गई आखिरी तस्वीर में कैमरे के लेंस पर उंगलियों के काले निशान छपे हुए थे। यह कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हमारी स्टोरी आपके पास सबसे पहले पहुंच सके।